तकरीबन 4000 कबले मसीह यानी आज से 6000 साल पहले एक जो है ये एक तख्ती लिखी गई थी, जिसका मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया, जिसमें रोड टू हेवन के बारे में बताया गया। तो उस दौर में जो किंग था उसका नाम था इलुलिम उस बंदे का नाम था। और इरुडो शहर था एक सुमेरियंस का, इरुडो, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। इरुडो जो था उसको दुनिया का पहला शहर भी कहा जाता है। तो ये उस यानी सिटी से ये वाली तख्ती जो है वो मिली थी। और उस दौर का एक और सिटी भी था नुपुर, ठीक है। नुपुर के ऊपर भी आपको मेरी वीडियोस के अंदर काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता रहा था कि किस तरीके से वो तख्ती बनी और जहाँ से जो है रिसर्चर ने एक प्ली ली कि जी जो है टाइम जो स्पेस ट्रैवल है वो मुमकिन है और लोगों ने किया है। सही है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। वो स्पेस ट्रैवल मैंने आपको बताना है कि स्पेस ट्रैवल का रूट क्या था और किस तरीके से किस टाइप का जहाज़ उन्होंने बनाए थे। एक साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 4000 कबले मसीह पुरानी जो टैबलेट है वो जीना कि यूनिवर्सिटी ऑफ जीना है जर्मनी के अंदर, उसके म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई है। यानी कि आप उसको देख सकते हैं, मैं उसकी तस्वीर भी लगा रहा हूँ। ये वहाँ पर पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी कोई झूठ वूठ कोई चीज़ थी। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली एक टैबलेट के ऊपर जो 6000 साल पुरानी है, आपको ये दिखे कि एक प्लैनेट से, एक सियारे से, एक कायनात ब्रह्मांड की एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर कोई ट्रैवलिंग चल रही है और 6000 साल पहले, तो आपका शौक होना बनता है। ठीक है, आपका शौक होना बनता है। तो भाई ये जो है ये इसका हिल पर्क के नाम से ये जो है वो तख्ती है। आप इसे हिल पर्क के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये मैं ये लगा भी रहा हूँ। फिर एक निपुर की भी टैबलेट है, निपुर की एक टैबलेट है, उसके ऊपर भी जो है मैं सर्च करके लगा रहा हूँ। उसके ऊपर भी जो डिफरेंट सियारे या जो ब्रह्मांड के अंदर जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि भाई इनका जो है कोई उस टाइम पे इतना ज़हीन था जो सियारों के जो रोशनी की ताकत को भी जानता था और जो एक सियारे से दूसरे सियारे के डिस्टेंस को भी जो है वो मेजर करना जानता था। फिर इनुमा एलिश, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है। ये एक किस्म की एक बैठक थी, क्रिएशन की बैठक थी। वहाँ पर बैठे जैसे इसमें मुसलमानों में भी आपको मिलेगा कि जी वो अल्लाह पाक थे और उसके साथ फरिश्ते बैठे हुए थे और उन्होंने अल्लाह ने कहा कि मैं अपना कोई इंसान बनाना चाहता हूँ। तो क्रिएशन की दास्तान है इनुमा इलिश, वो भी एक तख्ती के अंदर इनको मिली है। उसकी भी पूरी दास्तान आपको मेरी वीडियो पर मिल जाएगी, मैं इसमें उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आपका दिमाग यकीनन निपुर वाली टैबलेट में थोड़ा सा अड़ गया होगा। अगर आप बाकी जानना चाहते हैं तो उस टैबलेट के अंदर जो है उन्होंने यूनिट्स जो इस्तेमाल किया था ना, जैसे हम अभी रोशनी को एज अ यूनिट लेते हैं कि लाइट के किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। उस टैबलेट के अंदर एक कास्बू एंड उश, ये यानी कि ये 2 यूनिट बनाए थे, सही है। उससे उन्होंने मेजर किया था 6 प्लैनेट का डिस्टेंस ज़मीन से 6 प्लैनेट का डिस्टेंस। उन्होंने चांद को भी एक प्लैनेट माना है, ठीक है। तो चांद को मिलाकर जो है ये जो है वो 6 प्लैनेट बनते थे, जिसको उन्होंने कास्बू एंड उश के नाम से कि जी चांद ज़मीन से इतने कास्बू दूर है, जो मार्स है वो ज़मीन से इतने उश दूर है। तो इस तरीके से उसने उसके अंदर जो है उसको मेजर करके लिखा हुआ था। और ये डिस्टेंस उन्होंने स्टार्ट किया था चांद से मेजर करना, चांद से उन्होंने नापना स्टार्ट किया था। अच्छा, एक एमनोन स्टिचन नाम का एक डॉक्टर था जिसने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया है। उसने कहा कि भाई ये जो थे ना अपना क्या कहते हैं उस टाइम के नेफिलियम या अनुनाकीस, उन्होंने, अच्छा नेफिलियम और अनुनाकी अलग अलग हैं, आप मेरी वीडियो देखेंगे दोनों की समझ आ जाएगी पूरी, यानी कि पीछे से चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो आप सारी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी अलग अलग क्यों है, नेफिलियम कौन था और अनुनाकी कौन थे। तो एमनून ने ये कहा कि उस टाइम जो भी अनुनाकीज या नेफिलियम्स थे जिन्होंने टाइम ट्रैवल ये स्पेस ट्रैवल करना था, उन्होंने प्रॉपरली कैलकुलेशन की कि जब हमारा स्पेसशिप उड़ेगा, उड़कर जब उस जगह पर पहुंचेगा तो उस जगह पर ज़मीन होनी चाहिए। यानी कि ज़मीन आपको पता है कि एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने कैलकुलेशन इस तरह की बनाई कि यार हम जब वहाँ तक पहुँचेंगे, जितने टाइम में वहाँ तक पहुँचेंगे उस टाइम के अंदर ज़मीन को वहाँ पर होना चाहिए ताकि हम वहाँ जाकर लैंड हो, ना कि ये कि जी हम यहाँ से ज़मीन की तरफ रुख करके उड़ें और फिर वो ज़मीन वहाँ पर जो है मौजूद ही ना हो। जब हम वहाँ पहुँचें स्पेस के अंदर तो ज़मीन वहाँ पे मौजूद ही ना हो और वो ऑर्बिट में आगे निकल चुकी हो, यहाँ फिर हमें वहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार करना पड़े। और आजकल जो नासा की स्पेस शिप हैं
वो जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके पीछे भी यही सेम ही तरीकाकार है कि वो क्या करते हैं कि वो मार्स की फ्यूचर लोकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी मार्स एक दिन में इतने चक्कर लगाएगा, हमें वहाँ तक पहुँचने में इतने मिनट लगेंगे, हम इस दिन पहुँचेंगे, इस दिन ये मार्स कहाँ पे मौजूद होगा। तो वो फिर उस टाइम की कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ पर जाकर जो है मार्स को उतारते हैं। ठीक है, ये मैं हल्के हल्के आपको आ रहा हूँ उसका जो पूरा रूट बताने, लेकिन उससे पहले की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपको जो रूट है वो सही तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, ये मैं इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये बताने वाला हूँ कि उनके पास दो ऑप्शंस कौन कौन से थे। यानी कि एक ऑप्शन था जो फौरी तौर पे पहुंचा देता लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, सही है, और उसके अंदर पावर एनर्जी ज़्यादा खर्च होती, और एक ऑप्शन था वो थोड़ा सा लेट पहुंचाता लेकिन उसके अंदर पावर एनर्जी कम खर्च होती। ठीक है, तो दो ऑप्शन थे जिसको उन्होंने फ्लाई किया। रिसर्चर्स है ना, तो वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूँ।